हैं। तो वही बाणासुर जो अभिमानी था, जिसको अपने बल का घमंड था, उसी बाणासुर के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ ऊषा। ऊषा जब युवा हुई तो एक दिन सो रही थी और सोते सोते एक सुंदर से पुरुष का दर्शन किया, अनिरुद्ध का, जो भगवान कृष्ण का पौत्र। और सपने में ही ऊषा ने अपने दिल को अनिरुद्ध को दे दिया, उस पर मोहित हो गई। अब उसके प्रेम में इतना पगलाए गई, न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, न सोए रहा जाता है, न बैठे रहा जाता है, सूखती चली जा रही है। प्यारे, प्रेम का भी कोई टाइम नहीं होता, कब प्रेम हो जाए कुछ नहीं पता। सूखती चली जा रही थी। अंतोगत्वा ऊषा की एक सहेली आई जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा, सखी तुझे क्या हो गया? ऊषा ने कहा, मुझे प्रेम रोग हो गया। किससे हो गया? बोले पता नहीं। बोले कहाँ रहता है? बोले पता नहीं। बोले क्या नाम है? बोले पता नहीं। बोले कहाँ मिली? बोले सपने में। बाप रे, कैसा प्रेम किया तूने? सपने में? ऐसा तूने किसे सपने में देख लिया जो तू उससे प्रेम कर बैठी? बोले देख लिया, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। तो चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत ही पारंगत थे। तो चित्रलेखा ने कहा कि अगर मैं चित्र बनाऊं तो पहचान लेगी? बोले हाँ पहचान लूंगी। तो चित्रलेखा ने पहले सभी देवताओं के चित्र बनाए और कहा, पहचानो इसमें कौन तुम्हारा प्रियतम है? बोली इसमें कोई नहीं है। फिर सभी दैत्यों के चित्र बनाई, अब देख इसमें तेरा कौन प्रियतम है? बोले इसमें कोई नहीं है। अब बनाते 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 जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान का चित्र बनाया तो बोली सखी रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, इससे कुछ मैच करता हुआ वो चितचोर है जिसने मेरे चित्त को चुराया है, तो क्या करें? तो भगवान ने कृष्ण के वंशजों का चित्र बनाना प्रारंभ किया और बनाते बनाते जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो वहीं बोल पड़ी, सखी यही वो चितचोर है जिसने मेरे चित्त को चुराया है। प्रेम से श्री राधे, यही वो चितचोर है। अच्छा, तो रातों रात चित्रलेखा गई और द्वारका से अनिरुद्ध का अपहरण करके ले आई और ऊषा से मिला दिया। अब ऊषा अपने अंदर राजमहल में ही उस पुरुष के साथ रहने लगी। बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन महाराज बाणासुर कहीं से आ रहे तो देखा कि जो राजमहल पे झंडा लगा हुआ है वो आज झुक चुका है। भगवान शिव ने वरदान देते हुए कहा था, जिस दिन तेरे राजमहल का ये ध्वजा झुक जाए तो समझ लेना तुझसे युद्ध करने के लिए महापुरुष आने वाला है। समझ गए? बाणासुर सारी बात समझ गए और अपने शयन कक्ष में आए। तभी उनका अचानक ध्यान अपनी बिटिया के ऊपर गया कि मेरी बेटी बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रहती है? उसी समय गए हैं बिटिया के कक्ष में तो क्या देखा कि बिटिया पर पुरुष के साथ वहां विराजमान है। बड़ा क्रोधित हुआ बाणासुर और अनिरुद्ध को बांध लिया। कौन है, कहां से, क्यों आया है, सारी जानकारी लेकर के अपने दूतों के द्वारा वहां संदेशा भेजा द्वारका और चुनौती दिया है, हे द्वारिकाधीश, मैंने तुम्हारे पुत्र को बंधक बना लिया है, पौत्र को। अगर तुम में सामर्थ्य है आइए हमसे युद्ध करिए और अपने पौत्र को वापस लेकर के जाइए। जब चुनौती को मिली है तो द्वारिकाधीश ने स्वीकार किया है और रथ पर सवार होकर के चतुरंगड़ी सेना को लेकर के भगवान ने बाणासुर पर आक्रमण किया। बाणासुर का द्वारिकाधीश भगवान का युद्ध होता है। कई दिन तक युद्ध चलता है। युद्ध चलते 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 अंतोगत्वा मेरे भगवान ने अंत में अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 9,998 भुजाओं को काट दिया और जब उसके बाद अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर का वध करने के लिए जा रहे थे
तभी भगवान वहां प्रकट भय। बोले शंकर भगवान की। कहा नारायण ये क्या कर रहे हैं आप भूल गए क्या? अरे आपने प्रहलाद को वचन दिया है कि तेरे दैत्य कुल में 21 पीढ़ी तक मैं किसी को मारूंगा नहीं, प्राण दंड नहीं दूंगा। तो महाराज इस पर कृपा करिए। वचन दिलाया भगवान को याद। भगवान शिव की वचन को मान करके बाणासुर को जीवन दान दिया है और अपने पौत्र और पौत्र वधू उषा को लेकर के वापस भगवान द्वारका गए। द्वारिकाधीश भगवान की जय।